मुझे 3-4 दिन पहले किसी ने एक ड्रामे का क्लिप दिखाया। लोग कहते हैं मुझसे साहब ड्रामे देखते हैं, मैं ड्रामा नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक ही नहीं है ड्रामा देखने का। तो लेकिन क्लिप दिखाया, मुझे ख्याल हुआ कि मैं इस पर बात जरूर करूंगा कि किस तरह से ड्रामों फिल्मों में आपके घर के माहौल को खराब किया जा रहा है, औरत को मर्द का बागी बनाया जा रहा है, बहू को सास का बागी बनाया जा रहा है आजादी के नाम पे। तो मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इन लड़कियों से कहता हूं खुदा की कसम ये ड्रामे फिल्में तुम्हें आजादी नहीं दिला रहे, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये वो ड्रामे का क्लिप ये दिखाया, अब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी मां से माफी मांग लो। कोई अच्छा काम करेगा अगर ये क्लिप मेरे इस क्लिप के साथ जोड़ के चला दे, उस ड्रामे का क्लिप भी चला दे और ये मेरा क्लिप भी, फिर सही बात बनेगी। अगर कोई क्लिप चला सकता है ना चला दे। शौहर बीवी से क्या कह रहा है अपनी, कि मेरी मां से माफी मांगो। बहू कहती है कि मैं सास से माफी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। शौहर खींच के एक थप्पड़ लगाता है अपनी बीवी को। समझ रहे हो? शौहर क्या लगाता है? खींच के एक थप्पड़। फिर उसको ख्याल होता है कि शायद ज्यादा लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा मोहब्बत से बीवी के कंधों पे हाथ रखता है, तो बीवी भी उठा के शौहर को एक लगाती है जोर से थप्पड़। मैंने कहा इस पे कमेंट्स पढ़ो कि कमेंट्स में क्या है। कमेंट्स से लोगों की अक्कासी होती है। 99% पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बीवी ने बिल्कुल ठीक किया है। बीवी ने क्या किया है? बोलो, ठीक किया है। मैं खवातीन से कहता हूं आप करो ऐसा। शौहर थप्पड़ लगाए ना, आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूं, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो। वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा, खुदा की कसम। एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना, इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा। यहां हो सकता है अगला ड्रामा ये लोग इस पे बना लें या बना भी लिया हो कि ना हो, हमें शौहर की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया। ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना, तो कैसे बनाता ड्रामा वो मैं भी बताऊंगा आपको। मुझसे पूछ के बनाता ना तो मैं बताता इस तरह से बनाओ ड्रामा, उस तरह से माशरे की इस्लाह होगी। ये जो आपने रिप्लाई दिखा दिया ना कि शौहर ने थप्पड़ मारा और उठा के बीवी ने भी थप्पड़, तो जिन्होंने मुझे कहा ना, मैंने कहा उनके ये बोलो कि लंदन में बाप भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता। समझ रहे हो ना? मां भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती। लंदन की मिसालें देनी है तो फिर पूरी मिसालें दिया करो। लंदन में ये नहीं हो सकता कि शौहर बीवी का खर्चा उठाए। लंदन में शौहर बीवी का खर्चा नहीं उठाता। लंदन में शौहर बीवियों से बच्चे पैदा नहीं करते। लंदन में मर्द बीवी से शादी करता है 55 साल की उम्र में। 25 साल के लौंडे उन अंग्रेज औरतों को नहीं मिलते। लंदन में एक आदमी 100 औरतों से मुंह काला करके जब थक के बुढ़ा हो जाता है ना, फिर बीवी से शादी करता है जाके। वो जब लंदन को लेना है तो पूरा लो लंदन को मेरे भाई, आधा बोलते क्यों नहीं? नहीं लो, आधा नहीं लो। लंदन में अंग्रेज बुढ़े बीवी से वफा करते हैं, 100% करते हैं 50-55 साल की उम्र में जब बुढ़े हो जाते हैं। 22 साल का लौंडा बीवी से वफा करे और शादी करके उसका खर्चा उठाए, ये आपको अंडा मोड़ पे इसकी मिसालें मिलेंगी। इसकी मिसालें आपको लंदन में नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो? हम गरीबों क्या मिसाल, मेरे भांजों ने शादी की 20 साल 22 साल, तो 3-3 4-4 साल से वफा कर रहे हैं, किसी औरत से उनका रिलेशन नहीं है। ये लंदन में मिसालें नहीं मिलेंगी। मिलेंगी 55 साल के बुढ़ों की मिलेंगी, जब किसी काम के रहे नहीं तो बीवी से। वो कहते हैं बीवी से गोरा वफा करता है। हजरत आप लंदन से आए ना, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये लंदन की ड्रामा फिल्में बहुत दिखा रहे हैं, लंदन में औरत पे हाथ नहीं उठा सकते। अमेरिका में कोई हाथ उठा के देखे तो ओ भाई नहीं उठा सकते, लेकिन वहां मां बच्चे को भी चमाट मार के तो देखे। मेरे पास लंदन से औरतों के फोन आए, चीख रही है फोनों पे, कह रहे मैंने मां कह रही है जिस बेटी को मैंने पाला जवान किया, एक रातों को उसके लिए जागी, मोबाइल उसके हाथ से छीनने के लिए थप्पड़ मारा और उसने मुझे जेल भिजवा दिया। तो लंदन पूरा फॉलो करो। समझ रहे हो? कई औरतों से कहता हूं तुम्हारी भी औलादें होंगी। तो वो क्या कि जिस अब ये ड्रामे में जो दिखा रहा है ना, बीवी में भी उठा के क्या लगा दिया? शौहर को चमाट। तो नीचे 99% कमेंट्स जो हैं पॉजिटिव कि बेहतरीन काम किया, ऐसे मर्द का यही इलाज होना चाहिए। सास को बहू पे कोई हक नहीं है, वो क्यों माफी मांगे? मुझे लगा कि इस कदर जहरीली ये तहरीक चल रही है ना घरों को तबाह करने में, घरों को बिगाड़ने में, कि किसी मौलवी के 4-4 घंटों के बयान दरसे कुरान एक तरफ और ये एक छोटा सा क्लिप घरों में आग लगाने के लिए एक तरफ। अगर उस ड्रामे वालों में थोड़ी सी गैरत होती ना, घर जोड़ना चाहते, तो क्या दिखाते? वो शौहर बीवी से कह रहा है मेरी मां से माफी मांगो, तो ड्रामे वाला दिखाता कि बहू की गलती नहीं है, लेकिन ये सोच के उसने माफी मांग ली कि इसका मकाम अल्लाह ने मुझसे बड़ा बनाया। हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सीखा है, कोई बात नहीं यार, मेरे शौहर की क्या है ये, बोलो ना, मां है, नहीं भी है मांग लो, छोटे बन जाओ। हाँ, सास बार बार टॉर्चर कर रही है, जहर उगल रही है, वो एक अलग बात है, उसका हल तो फिर ये कि अलग रहो, फिर भी चमाटा नहीं है, थप्पड़ फिर भी नहीं बनता। इसको हल ये कि भाई अलग, शरीयत भी ये कहती है अगर सास बहुत ज्यादा जहनी तौर पे टॉर्चर कर रही है तो भाई कहां रहो, फिर शौहर को हुक्म है कि बीवी को अलग लेके रखे। नॉर्मली हर घर में ऊंच नीच होती है, तो अगर सास ने कुछ गलती कर ली है तो छोटों को चाहिए कि वो क्या कर ले, भाई गलती नहीं भी है तो मान ले। मुझे याद है हमारे उस्ताद ने एक दफा मुझसे कहा ये चीजें मदरसों में भी सिखाई जाती हैं, पहले हमारे घरों में भी सिखाई जाती थी, अब खत्म होती जा रही है सोसाइटी में। अब औलादों को, छोटों को बागी बनाया जा रहा है बड़ों के मुकाबले में। मुझे याद है मेरे उस्ताद ने एक दफा मुझे कहा, मैं शागिर्द था, मुझे उन्होंने कहा कि चाय बना के ले आओ, दूध की चाय ना, मैं दूध की चाय बना के ले आया। वो मेरी तरबियत करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मैंने तो आपसे ग्रीन टी का बोला था, आपने ग्रीन टी का नहीं, आपने दूध की चाय का बोला था। कह रहे हैं यार दूध की चाय कैसे, मैं तो ग्रीन टी का टाइम है ये। वो मुझसे खेल रहे थे, तरबियत करना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी, अब मैं बहस में लगा हूं। मैंने कहा नहीं भाई आपने ग्रीन टी का बोला था। कह रहे यार, मैंने कहा आपने दूध की चाय का बोला। कह रहे यार मैं ग्रीन टी किस वक्त पीता हूं, मैं बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस, मैं नहीं माना। तो वो फिर हंसने लगे ना। मैं बाहर आया तो फिर उन्होंने दूसरे शागिर्द से बोला इसको जाके समझाओ कि मुझे पता है मैंने दूध की चाय ही का बोला है, मैं आपकी तरबियत करना चाह रहा हूं। अगर मैं एक बात पे अड़ गया हूं, मैं आपका उस्ताद हूं, मैं आपसे उम्र में 20 साल बड़ा हूं, तो आप बोलो सॉरी। क्या बोलो? सॉरी। चले मुझसे सुनने में गलती हुई होगी, मैं ग्रीन टी बना के ले आता हूं। क्या ख्याल है कितना टाइम लगेगा इसमें यार? इस गलती पे कोई आपको फांसी के फंदे पे थोड़ी लटका रहे हैं, ये कोई आपके खिलाफ फतवा थोड़ी लिख के दे रहे हैं कि इस कमबख्त को मैंने
ग्रीन टी का बोला और ये दूध की चाय बना के ले आया, लिहाजा ये दायरे इस्लाम से खारिज है, इसको मदरसे से निकालो, इसको थप्पड़ मारो, इसको उल्टा लटका के चित्रौल लगाओ, इस बदतमीज है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा ना। एक बहस करने के बजाय बहस खत्म करने का तरीका ये है कि आप बोल दो सॉरी, मुझसे सुनने में क्या हुई होगी, गलती हुई, खत्म, किस्सा खत्म। भाई आप छोटे बन जाओ और बड़े को क्या बना लो। मुझे इससे इतनी इबरत हुई ना, मैंने कहा यार मेरी गलती है। ये वो ड्रामा था जो सोसाइटी में इस्लाह पैदा करने के लिए था। ये भी ड्रामा ही रचाया ना उन्होंने। उसका असर क्या हुआ, एक दफा मेरे टीचर से गलती हुई तो हमारे हजरत ने इंक्वायरी करना शुरू कर दी कि गलती किसकी है, शागिर्द की गलती है या टीचर की। अल्लाह की कसम मैंने वो अपने ऊपर डाल दी, क्योंकि मेरे जहन में ये वाकया था कि बड़े की गलती किस पे डाल दो। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही कोई फोश काम किया और आप बोलो मैंने किया। ऐसा नहीं हो कि उसने चोरी किया और आप बोलो, आप अपना हाथ कटवा के बैठे। छोटी मोटी चीजें जो ऊंच नीच होती रहती हैं। अब वो मिस्टेक उनकी थी। अब मुझे पता था कि अगर मैंने उन पे डाल दी तो बहुत सख्त नाराज होंगे, तो मैं अपने ऊपर डाल दूं। हम छोटे हैं भाई, बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने सख्ती से पूछा ये आपकी गलती है उनकी गलती? मैंने कहा हजरत मेरी गलती है। हजरत ने मुझे डांट लगाई, मुझे थोड़ी देर खड़ा किया सजा में, फिर फरमाया एक टांग पे खड़े हो जाओ। थोड़ी देर एक टांग पे खड़ा किया, फिर बिठा दिया। 2-3 दिन तक तंबी करते रहे, आपने ये क्यों किया, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा आइंदा एहतियात करूंगा। 2-3 दिन के बाद खत्म। गलतियों को भी ज्यादा नहीं खींचना चाहिए ना, हो गए खत्म करो, मिट्टी डालो यार, खत्म। उसके बाद हमारे उन्हीं उस्ताद को ना, जिन्होंने मुझे दूध की चाय का बोला था, उन्होंने फिर अलग से इंक्वायरी की। फिर पता चला गलती मेरी नहीं थी, किसकी थी। वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। उन्होंने कहा वेल डन, ठीक है ना। तो सोसाइटी की जब इस्लाह करना चाहते हो तो छोटे को समझाया जाता है यार बड़ा बड़ा किस बात का है, वो छोटी मोटी ऊंच नीच घर में सासों से हो जाती है, क्या करो, इग्नोर करो। तो ड्रामे ने अगर इस्लाह करनी होती ना, तो सास अगर गलती करती तो बहू को यह समझाया जाता, ये दिखाया जाता कि देखो गलती सास की थी, मगर बहू ने क्या कर दिया, अपने ऊपर डाल दी। ठीक है, मैं हर सास की बात नहीं कर रहा, पास है तो बहुत टॉर्चर, हमें भी सोसाइटी में पले बड़े, हमें पता है घरों में क्या होता है। तो अगर ज्यादा मसला हो रहा है तो फिर अलग रखो, फिर बीवी को मां के साथ रखना जायज नहीं है। अगर वो बात सासें पागल कर देती हैं बहू को, ताने दे दे के ऐसा मारती है ना, ऐसे तानों से मारती है, हाथ से नहीं मारती। हाथ से मारे ना तो नजर आ रहा होता है। ताने, औरतों के ताने ऐसे होते हैं कि तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से उनके ताने शुरू होते हैं। वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। बहुएं भी दे रही होती हैं, सासें भी, नंदे भी। इनकी लड़ाइयां ऐसी होती हैं, तुम चंगेज खान की लड़ाइयों को भूल जाओ। तो इसलिए अगर ऐसा कहीं हो रहा है ना तो फिर अलग रखो, अलग। अच्छा, दूसरा काम ये होता, वो ड्रामे में ये दिखाया जाता कि देखो, पहली बात ये, फिर ये दिखाया जाता तो कितना अच्छा होता कि भाई गलती कौन मान ले, बहू। और अगर ऐसा नहीं है कि बहू गलती नहीं मान रही, तो फिर ये दिखाया जाता कि शौहर समझा रहा है, थप्पड़ नहीं मार रहा। उसको समझाया जाता कि इतनी सी बात पे थप्पड़ नहीं बनता है। तो ये जोड़ पैदा करने का जरिया होता। तीसरे स्टेप में अगर शौहर ने थप्पड़ मार भी दिया, गलत किया, तो ऐसे मौके पे ड्रामे में अगर सोसाइटी की इस्लाह करना चाहता ना, तो हरगिज़ ये नहीं दिखाता कि आगे से रिप्लाई औरत ने किया है। वो ये दिखाता कि खानदान के बड़े शौहर को लेके बैठे हैं कि बेटा इतनी बात पे थप्पड़ बनता नहीं है, इससे इस्लाह नहीं होगी। तुम्हारी बीवी के दिल में तुम्हारी मां की मोहब्बत पैदा होने के बजाय और नफरत पैदा होगी, क्योंकि औरत ये कहेगी मेरा शौहर जो मुझसे नफरत कर रहा है, मुझे मार रहा है, वो मेरी सास की वजह से, तो इससे सास बहू के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, इससे सास बहू के ताल्लुकात क्या हो जाएंगे, खराब। तो ये दिखाते कि इस तरह समझाया जा रहा है। कोई इंसान का बच्चा होगा तो खोपड़ी में उसके आ जाएगा, और अगर फिर भी उसने थप्पड़ लगा दिया, इस तरह औरत को, शौहर को समझाया जाता। और औरत को क्या समझाया जाता कि औरत मर्द पे कभी भी हाथ नहीं उठाती। उसने किया, गलत किया, हम खानदान के बड़े उसको समझाएंगे, बिठाएंगे कि ऐसा दोबारा मत करना। बेटा तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम शौहर पे हाथ उठाओ, वो सरबरा है। कभी देखा कि किसी ने सरबरा पे हाथ उठाया हो? उसकी क्या हैसियत रहेगी 2 टके की? सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जब तलाक होगी, औरत जाएगी ना, तो आप क्या समझते हो, उसको बहुत अच्छा आदमी मिल जाएगा जो आइंदा कभी हाथ नहीं उठाएगा इसके ऊपर। ये तो पसंद की शादी थी जिसमें ये हो गया। तो जब सवाब की नीयत से शादी होगी, खाली सिर्फ तलाक याफ्ता से कर रहा है, सिर्फ सवाब की नीयत से, उसका क्या हाल होगा? सिवाय घरों को तोड़ने के, बर्बाद करने के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि औरत उसके ऊपर हाथ उठाए, उससे उसके दिल में 2 टके की हैसियत नहीं रहती। वो फिर जान छुड़ाएगा, बोलेगा एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करो, जिम्मेदारियां ना उठाओ इसकी। और हो रहा है, इसका नुकसान एंड में औरत ही को होना है। तभी जो खानदानी लोग जो बेटियों का घर बसाते हैं ना, वो अपनी बेटियों को हमेशा समझाते हैं बेटा शौहर की ऊंच नीच को तुमने घर बसाने के लिए बर्दाश्त करना है। अपना बता रहे होते हैं कि हमने बर्दाश्त किया तो आज हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं ना, सिर्फ जबानी नहीं कर रहा, अपने बच्चों के लिए भी हमने यही लॉ बनाया हुआ है। हम भी बेटियों वाले हैं, दामादों वाले हैं, तो हमने भी यही लॉ बनाया हुआ है कि थोड़ी ऊंच नीच हो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, आपकी जिंदगी अपने ससुराल से वाबस्ता है। शौहर कभी गुस्से में होता है, कभी नॉर्मल मूड में होता है, घर बसाने के लिए ऊंच नीच को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये चीजें दादियां नानियां सिखाया करती थी, और आज मीडिया ने वो सारी सदियों की तहजीब की ऐसी की तैसी कर दी। ये चंद क्लिप छोटे छोटे चल रहे होते हैं, ऐसी आग लगा रहे होते हैं सोसाइटी में, इनको पता नहीं कि इनके अपने घर तो बसे नहीं होते, इनकी अपनी जिंदगी क्या होती है। इनको ना शौहर की मोहब्बत मिलती है, इनको ना बाप की मोहब्बत मिलती है, बापों से बदतमीजियां इतनी की हुई होती है कि बाप भी इनको अपनी बेटियां नहीं समझ रहा होता। सिर्फ मीडिया पे आके होते हैं बाप बेटी में इतना अच्छा रिलेशन, कैमरा हट्टी वो रिलेशन गया तेल लेने, ठीक है, कैमरे के बाद कोई रिलेशन नहीं। अब क्या रिलेशन होगा, पार्क में 2 बजे बैठी हुई है, बाप फोन करके पूछ नहीं सकता कि यहां क्या कर रही हो 2 बजे, तो ये क्या रिलेशन है? तो ये सब ऐसी की तैसी करती है सोसाइटी की। तो ऐसे ड्रामों से आप कभी भी मुतासिर ना हो, और घरों में पाबंदियां लगाओ, अपनी बेटियों को मत दिखाओ, ये बेटियां कल तुम्हारे गिरबान में हाथ डालेंगी। आपको याद है एक बोल फिल्म आई थी, उसमें एक गरीब बाप दिखाया जिसकी इतनी सारी बेटियां हैं, खाने को रोटी नहीं है, तो बेटी गुस्से में बाप को क्या कहती है, जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया है? क्या सिखा रहे हो यार तुम बेटियों को यार? आपका क्या ख्याल है, हर घर में चूल्हा चलता है, बहुत से घरों में गुर्बत है, उन सब बच्चियों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? सब बच्चियां, हजारों लाखों बच्चियां बाप के गिरबान में हाथ डालेंगी। कमबख्त जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया है? खिला नहीं सकते थे पैदा क्यों किया? क्या हर घर में रोटी होती है? सबसे पहले तो सैयदा फातिमा पे एतराज होता है, हमारे नबी के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। क्या हमारे नबी की बेटी ने नबी से यह कहा कि जब 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, खिला नहीं सकते, तो ए अल्लाह के रसूल आपने नस्ल क्यों नहीं रोकी, आपने पैदा क्यों किया हमें? सबसे पहले एतराज तो वहां जाएगा।
गुर्बत तो हमारे मुल्क में बहुत है, तो सब ये गरिबानों में हाथ डालेंगे। आप उसको बताओ, ड्रामे में, फिल्म में ये दिखाना चाहिए था कि बेटा खिला नहीं सकता था, फिर भी अल्लाह ने खिला के तुझे 6 फुट का बना दिया है। इतनी बड़ी कैसे हो गई बगैर खाए? और इतना खाया है कि बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ये जब ज्यादा खाता है तो इस तरह बोलता है, कम खाने वाले में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा खाया है। और फिर मैं अगर फिल्म बनाता ना, तो फिर मैं ये भी बोलता उसको, मैं बोलता कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं खिला सकता नहीं थी, पैदा कर दिया, लेकिन अब इस गलती की तलाफी हो सकती है, बंदूक लो, मारो अपने आप को खत्म। भाई रिवर्स भी तो ये अमल हो सकता है ना? क्या ख्याल है भाई? आप गलत पैदा हो गए ना, तो जो काम गलत हुआ है उसको, भाई आप आगे निकल गए, मुड़ना आपने यहां था, आप निकल गए, तो यूटर्न लिया जाता है ना भाई 180 पे वापस। तो आप गलत पैदा हो गए, अब खाने को है नहीं, पैदा गलत हो गए आप, तो कोई बात नहीं है, तो आप ना पैदा हो, ना पैदा होने का मतलब क्या? खत्म। 1 सेकंड आप कह सकते हो मौत की तकलीफ होती है, भाई यूं उठा, रिपोर्ट ये कि ऐसे तकलीफ 1 सेकंड की होगी, मर जाएगा, तो गुर्बत की तकलीफ से तो अच्छा है ना, तो यूं करो खत्म। तो अगर कोई बेटी बाप को ये ताना देती है ना कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों किया, तो बाप को चाहिए बेटा मुझसे गलती हो गई, ये बंदूक है, ये गोली है, मैं अपने सर पे कत्ल नहीं लेना चाहता, खुद अपने आप को मार दो, 2 मिनट के अंदर खत्म। आप कह सकते हैं बहुत से गरीब खुदकुशियां करते भी तो हैं, खुदकुशियों का रेशो गरीबों से ज्यादा अमीरों में है, ये ज़हन में रखना। खुदकुशियों का रेशो गरीबों से ज्यादा किसमें है? उन लोगों में है जिनकी तोंदें फुल भरी हुई हैं। जो गरीब खुदकुशी करते हैं ना, वो गुर्बत की वजह से नहीं करते, उनमें बर्दाश्त नहीं है, तो बर्दाश्त तो चाहे मालदार में या गरीब किसी में भी नहीं होगी, तो वो खुदकुशी की तरफ जाएगा। और जिनमें बर्दाश्त है वो 40-40 दिन भी फाकों में गुजार देते हैं। हमने ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो जेलों में बंद थे, कई हफ्ते खाने को नहीं मिला उनको। वो कहते थे कि हम ऐसे भूख से तड़पते थे, ऐसे तड़पते थे भूख से कि कहते हमारे साथी को एक दफा बिस्कुटों का चूरा नजर आ गया, वो नहीं बिस्किट किसी ने पन्नी फेंकी हुई थी, कह रहे हमने वो पन्नी उठाई और चूरे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 बंदे थे जेल में, भूख से क्या हाल होगा। और कह रहे हमारी हालत थी कि हिला भी नहीं जा रहा, चूरे के 2 बराबर हिस्से किए, एक हिस्सा यूं करके कहते मैंने जबान पे रख के काफी देर तक चाटता रहा कि निगलना नहीं है फौरन, ताकि थोड़ा टेस्ट आता रहे। खुदकुशी बोलो नहीं की। तो जो नहीं करना होता ना, ऐसी भूख में भी नहीं करता। और जो करने वाले होते हैं इतनी बड़ी बड़ी तोंदें, 1000-1000 गज के बंगलों में, उसके बाद भी भंगे से लटके हुए सुबह दरियाफ्त होते हैं।